हाय। कैसे हैं आप सभी। हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बी टेट 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में, उसके आंसर हिंदी क्लब द्वारा सॉल्व किया हुआ देखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे ग्रुप में हैं, जिन्होंने पहले से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। खास करके उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, हिंदी क्लब को पसंद करते हैं। अगर सोशल साइंस में आपके कम मार्क्स आते हैं तो उसके दोषी तो आप हैं ही, साथ में ये भी दोषी हैं आप कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला था क्लास 6 to 8 का बुक पढ़ जाना है, सोशल साइंस के टोटल बुक्स जो बिहार में चलते। मैंने बीटीसी बोला था, बिहार टेक्स्ट बुक, बिहार में जो टेक्स्ट बुक चलते हैं उसको पढ़ना है 6 to 8, पहले कहा था। जिन्होंने पढ़ा है उनका 50+ आएंगे ही, और जिन्होंने मेरे रूल्स फॉलो नहीं किए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये पूर्ण रूपेण आपकी गलती है। जिन्होंने मेरा इंस्ट्रक्शन पालन किया उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कमेंट करना है किसी भी क्वेश्चन पे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप क्लास 6 to 8 का बुक देख लें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ये भी हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, उसके लिए आप कमेंट करें, लेकिन क्लास 6 to 8 का बुक जरूर देखेंगे आप। साइंस जैसा काम आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप सोशल साइंस के हैं। साइंस वाले पता नहीं क्यों 6 to 8 का बुक नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सोशल साइंस का है वीडियो तो मैं सोशल साइंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में विलियम एडम द्वारा देसी शिक्षा का तैयार किए गए रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। इसमें से क्या सही नहीं है तो उसमें क्वेश्चन सही नहीं पूछ रहा, तो उसमें देशज विद्यालयों में शिक्षा के तरीकों में लचीलापन नहीं था, ये सही नहीं है। उसमें शिक्षा के तरीकों में लचीलापन था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इतिहास का शिक्षण इस तरह किया जाना चाहिए कि इसके तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। घटनाओं को याद कर सके, अतीत को हम कैसे बदल सकते हैं, इतिहास की विषय वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से देखने के लिए नियंत्रित कर सके। एक दृष्टिकोण, अतीत को कैसे बदलेंगे, यानी जो पुराना बीत चुका है उसे कैसे बदलेंगे। घटनाओं को याद करना, मैंने शॉर्टिक्स में बताया है कि याद करना, रटना, ये सब गलत होते हैं। ऑप्शन ए, कुछ सोचना नहीं आपको, केवल देखना था, टिक करना था। ये भी किताब बुक से आप देख लेंगे उसको बुक में। इसमें कुछ करना है साइको में। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। विद्यार्थियों को अपने विश्व में होते रहे विद्यालयों और निरंतरता की प्रक्रिया की खोज में सक्षम बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं डिस्क्रिप्टिव ज्यादा नहीं जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 33। इस वीडियो में आप जो सीरीज डी है उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। मैं सीरीज डी ही, जो भी आएगा सीरीज डी से ही संबंधित आएगा। तो कक्षा 8 के पाठ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है। पहला है रोल प्ले, संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर चर्चा, प्रयोग विधि। देखिए इस क्वेश्चन में पहला चीज मैं बताना चाहता हूं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है। दूसरा पूछ रहा है
इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? उपयुक्त कौन है? तो उपयुक्त तो आपका रोल प्ले हो सकता है, उससे डॉक्यूमेंट्री दिखा के कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बट आप इसके रिगार्डिंग अगर चाहें तो आप मेल कर सकते हैं बोर्ड को, ताकि उन्हें पता चले कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तो इसके मार्क्स सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक है और मिस्टेक का आंसर जो भी एग्ज़ाम दिए सोशल साइंस के उनके मार्क्स में जुड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता ऑप्शन 4 क्या हो सकता है, सबसे उपयुक्त तो वही हो। वैसे इसका आंसर मैंने 1-2 दिया, इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, चारों के लिए आप मेल कर सकते हैं बिहार बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पृथ्वी की विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूं। इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा दबाव और तापमान बीच की परत सीमा पर होता है। मैं इसका कोशिश करता हूं आपका प्रूफ दिखा देने के लिए। ये मैंने 2-3 प्रूफ रखा है आप लोगों के लिए, 3 ही प्रूफ रखा है मैंने। देखिए यहाँ देखिए, ये सीमा की बात कर रहा है, सीमा का, लेकिन इसमें सिलिका ऐसा मैग्नीशियम को मेंटल कहते हैं। और इसमें ऑप्शन है सबसे नीचे की परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, यानी जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसमें दबाव और तापमान ज़्यादा होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ये बीच वाले सीमा की बात कर रहा, तो यहाँ दबाव तापमान बीच की परत पे सबसे ज़्यादा नहीं होता है, नीचे की परत पे होता है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक और चीज़ देख लीजिएगा, इसमें बीच की परत को मेंटल कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है बीच की परत को सीमा कहा जाता है, इसे मेंटल भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपका मेंटल भी है, इसमें सीमा भी इसे कहा जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। तो कुछ लोग इसके बारे में कह रहे हैं, तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ये मैंने बुक से खींचा है, आपको आप बुक देखेंगे, जो भी मैंने बताया उसको आप फॉलो नहीं किए हैं तो आपकी गलती है। आप बुक जरूर देखेंगे 6 to 8 का सोशल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ये संगमरमर है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं? वैसे तो सीतामढ़ी मधुबनी तो आता ही है, लेकिन सहरसा और किशनगंज के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हो पाया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। वैसे मैंने चारों ऑप्शन लगा दिए हैं, मे भी चारों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मैं इसको स्टार मारता हूँ। स्टार मैंने यहाँ नहीं लगाया, लेकिन स्टार मारता हूँ, मे भी चेंज हो सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप नेट पे सर्च करें तो ये मिल जाएगा आपको। वायुमंडल के क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ज्वार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के पूर्वी भूभाग में अवस्थित है? कटिहार। एक चीज देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं, अगर आप ज्योग्राफी का बिहार के बारे में जानते हैं, बिहार की ज्योग्राफी के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे हल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो सकता था, ये हो सकता था। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती? वो है दरभंगा। गोपालगंज वगैरह किससे मिल जाती है? नेपाल से जाके मिल जाती है। नेपाल मैंने बोल दिया। ये गोपालगंज का आपका मिल जाएगा जाके उत्तर प्रदेश से, जिले की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं। स्थलीय शमीर चलती है, स्थलीय सदा रात में,
समुद्री समीर कब चलती है? दिन में चलती है। इस पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृदा में ह्यूमस पाया जाता है। मृदा यानी मिट्टी में ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? सबसे ऊपर पाया जाता है, यानी सबसे ऊपर के स्तर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी एशिया देश कौन सा है? वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का समय लगता है, इसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। गुलाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुव पर काटते हैं। ये देखिए फिर से एक और क्वेश्चन आ गया आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसमें 2 नंबर होगा मॉडल। रोल प्ले नहीं कर सकते हम लोग जल्दी, व्याख्यान से तो नहीं होगा, लेकिन सबसे उपयुक्त आपका क्या होता है? मॉडल आप दिखा के कर सकते हैं। और इसका भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग भारत को एक डैश डैश समाजवादी, ये मैं दिखाता हूं, ये भी बुक में है। आप लोग समझते कुछ है ही नहीं, मैंने बोला देख लीजिए बुक, मैं दिखाता हूं इसका प्रूफ। जब आप खोलेंगे बुक को तो उसमें आपको दिखेगा, स्टार्टिंग में ही है। ये रहा प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहां आंसर क्या होगा आपका? पंथ निरपेक्ष। ये आपका आप देखेंगे हमारी दुनिया यानी भूगोल का बुक भाग 1 कक्षा 2 में प्रस्तावना दिया हुआ है। IX जो है यहाँ, और मैं दिखा देता हूँ नीचे, ये IX इसमें मैंने हटा दिया, IX यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ये आपका ऑप्शन सही होगा, संपन्न पंथ निरपेक्ष, ये सही होगी आपका, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? वह है आपका मध्य प्रदेश। इसका मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूं, क्योंकि इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर है। कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संसद का अंग होता है? संसद का अंग होता है कौन कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। कितने भाग है इसमें? 22। कुछ लोग कह रहे हैं 25 से, लेकिन बुक में आप लोग देख लीजिएगा 22 है उसमें। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कभी भंग नहीं होता है। यहां सदस्य की बात नहीं हो रही है, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो आप मानेंगे नहीं, मेरे को पता है, इस पे आप कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने प्रूफ रखा है आपके लिए। देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये सब में होता है। और इसमें मध्य प्रदेश हमने मारा था, वो नहीं है। और इसमें एक और चीज देखा था, ये विधान परिषद के बारे में लिखा, जो कभी भंग नहीं होता है। यह एक अस्थाई सभा, यह एक अस्थाई परिषद है, विधानमंडल के द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थाई सभा है जो कभी भंग नहीं होता है। ये आपका पेज नंबर 17 में है, और बुक है आपका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7, पेज नंबर 17।
अब मैं डिफाइन किसी चीज को नहीं करूंगा, अब आपको खुद देखना होगा बुक में कहाँ है कहाँ नहीं है। और इसमें अगर आप लोगों को कम मार्क्स आते हैं कि ये आपकी गलती है, मैं खुल के कहता हूं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए, ये आपका सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ आपने पढ़ा है कि नहीं। 25 वर्ष है, इसके बदले में कितना वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता? कमेंट बॉक्स कमेंट करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं, मैंने प्रोसेस बहुत सारे वीडियो में बताया, मैं प्रोसेस बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ही इस हिंदी क्लब को सब्सक्राइब करें, और आप पास होना चाहते हैं, क्वालिफाई होना चाहते हैं टेट एस्टेट में तो ही, नहीं तो मेरे नियम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कोई हक नहीं है हिंदी क्लब को सब्सक्राइब करने का, कोई हक नहीं है। क्योंकि मुझे कभी ऐसा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा जो चैनल सब्सक्राइब किया मेरा रूल फॉलो नहीं करे और वो डिसक्वालीफाई हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा। अगर आपको क्वालिफाई होना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में मेरे रूल भी फॉलो करने होंगे। एस्टेट आने वाला है, एस्टेट के लिए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर तक डालेंगे, मैं ऐड नहीं करूँगा। जब मैं स्टार्ट करूँगा खुद बताऊँगा, वीडियोस के थ्रू आपको लिंक दे दूँगा, एवरीथिंग दूँगा। वेट करें, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे कॉल आते हैं, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए रिवर्ट भी नहीं कर पाता हूँ मैं। इसके लिए आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। जब मुझे लगेगा, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से शुरू करूँगा। हिंदी क्लब को मैं मानता हूँ कि बंद किया गया था, बहुत सारे इसके रीज़न थे जिसके कारण आपके बुक्स, बिहार टेट के बुक्स का आंसर नहीं आ पाया, कुछ मतलब उसके बुक्स अपलोड नहीं किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। भारत में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो 3 स्तरों की होती है। बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 121 हो गया, 122 हो गया, 122 हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये आपका थाईलैंड हो गया। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर संसद के कार्य का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसमें रोल प्ले करके आप लोग संसद का कार्य देख सकते हैं। सबसे उपयुक्त विधि यही है, और साथ में इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है एकल संक्रमणीय पद्धति। ये आपको पता भी होगा, अभी राष्ट्रपति की चुनाव हो रही थी। ये तो मेरे ख्याल से आपने सही मारा होगा, बुक में भी देखा होगा आपने। सरकार द्वारा गठित पैक्स का विस्तार है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आपके बुक में है। सहकारिता लेशन देखिएगा, वहां पैक्स का फुल फॉर्म दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक बाजार या हाट के संबंध में सही नहीं है? बुक से ही आया है क्वेश्चन, मैं किसी का बता दे रहा हूं, लिशन मुझे याद है। तो साप्ताहिक बाजार के दुकानदार का संबंध सीधे कंपनी से होता है, ये आपका सही नहीं है। आपने बनाया भी कैसा होगा, सही नहीं को मैंने बोला था अंडरलाइन करने के लिए, फिर इसको अंडरलाइन करने के लिए खुद ब खुद आपका आंसर मिल जाएगा। और कभी भी नहीं है शब्द वाला कभी गलत नहीं होगा, ये भी रूल मैंने आपको समझा रखा था। जीएसटी का विस्तार है, जीएसटी भी करंट का है, एकदम करंट बात है आपका। इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा के आयाम की श्रेणी में नहीं रखा गया 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये आपको श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा, ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना कहाँ रखा गया, क्या बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स हाजिर है।
आपके आंसर का। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग स्वरूप निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा वस्तु मुद्रा। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार है, ये भी आपको पता होगा क्योंकि अभी जो हुआ था नोटबंदी, ये भी करंट से ही संबंधित है। अगर आप करंट यानी प्रायोगिक रूप से आप जानते हैं, समझते हैं, रहते हैं, तो आपको आंसर खुद व खुद निकलेंगे आपके अंदर से। भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित में से सहकारी समिति की प्रमुख विशेषता नहीं है? सहकारिता चैप्टर, इसमें कौन सा नहीं है? तो सदस्यों में अधिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, ये विशेषता आपकी नहीं है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका पूर्णिया है। बिहार सरकार ने किस वर्ष जलकर वाटर टैक्स समाप्त किया? 1991 में। उच्च प्राथमिक स्तर पर बाजार एवं मंडी की व्यवस्था का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुभव जन्य क्षेत्र भ्रमण सही है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग मेल कर सकते हैं आप। वैसे मेरे ख्याल से तो सबको वो ऐड करने चाहिए, सबको मार्क्स वो देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। कुछ गलतियां हुई हैं तो भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, देना चाहिए। समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किससे ली गई विषय वस्तुएं शामिल होती है? तो आपका ये तो पता, अगर आपको पता होगा तो 1 2 3 तो मार ही देंगे आप, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपने बुक हटा दीजिए, जब स्टार्टिंग में एग्जाम की बात हो रही थी तो उसमें इतिहास था ही आपका, भूगोल था ही लिखा हुआ, अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ था, लेकिन मानव विज्ञान कहीं लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। तो आप टिक किसको करेंगे? 1 2 3। आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देंगे? रटे हुए पे हटाइए, समय पूरा कर लिया जाए, जबरदस्ती किसी काम को नहीं किया जाता। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। साइको तो इतना आसान दिया कि आपके गलत होंगे ही नहीं। समाज में कभी मैंने नहीं कहा कि अच्छे अंक लाए जाएं, चाहे रटने पे पाठ्य पुस्तक समय के अंदर पूरा कीजिए, कभी नहीं बोला। इसका आंसर क्या होगा? बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो, उसको प्रयोग करने की, उसे विश्लेषित करने की ये क्षमता बच्चे में होनी चाहिए। सबसे अधिक जोर इसी पे दिया जाता है, उसका यूज कर सके, उसका विश्लेषण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज विज्ञान का शिक्षण निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित होना चाहिए? तो ये आपका 1 2 3 4 मैंने लगाया। अवधारणा निर्माण भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल और क्षमता का विकास, मूल बोध भी होना चाहिए। ये चारों हो जाएंगे आपके। बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अतीत से सामान्य भाग 2। जब यहां आता है भाग 2, इसका मतलब क्लास 7 होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है, यानी ये गलत है। देखिए यहां नहीं पे आप टिक करेंगे तो आंसर लगा सकते हैं आप तुरंत। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक विज्ञान को मुख्यतः सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आरंभिक मानव के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें मध्य पाषाण काल की तुलना में पूरा पाषाण काल के औजार अधिक परिष्कृत हैं, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई शहरों में धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
और निचले नगर की किलेबंदी की गई थी। चित्रित धूसर भांड PGW का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सभ्यता द्वारा मुख्य तौर पर किए जाने के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर, इसको स्टार मारता हूं मैं, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी? ये होगा आपका वज्जी। आप बुक जरूर देखेंगे, उसमें दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है? तो ये किशोरिया, लुम्बिनी है, बोध गया है, राजगिरी है, तो किशोरिया को यहाँ टिक कर देंगे। बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन गुफाओं को अशोक द्वारा जैन संप्रदाय के साधुओं को दान दिया गया था। ये आपका गलत है। कुछ लोग इसको उपरोक्त सभी कथन सही है भी लगाए हैं, लेकिन जहां तक ये लगता अशोक द्वारा, अशोक किसके अनुयायी थे? बौद्ध के, तो फिर जैन संप्रदाय के साधुओं को दान दिया गया था, तो ये सटीक नहीं लग रहा। इसके कारण ये सही है, मतलब गलत है। निम्न में से बिहार के ऐतिहासिक नालंदा महाविहार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन पे आप लोग डिस्कस जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, चेकिए भी होंगे। पहला, महान आचार्य शिलभद्र इसके अध्यक्ष थे जब सिंह वहां शिक्षा लेने गया। यहाँ आपका वेनसांग था, जब वो शिक्षा लेने गया तो वहां कब थे? शिलभद्र थे, इसलिए इसको टिक किया गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन अगर ये आता तो ये आपका सही हो जाता। इसका उत्तरोत्तर विकास पाल वंश के काल में हुई, इन्होंने इसको बहुत लोगों ने टिक किया, लेकिन ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को इसलिए ये लग रहा है क्योंकि पाल वंश विक्रमशिला से संबंधित है, बहुत सारे लोग, लेकिन आप ठीक से पढ़ेंगे तो उत्तरोत्तर विकास भी पाल वंश के काल में हुआ है इसका। चलिए आगे चलते हैं हम। आप लोग एक बार नेट पे या बुक में देख लेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुहार क्या था? बिहार में एक मौर्य कालीन व्यापारिक केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संदिल महाबलीपुरम, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से श्रृंखला कालानुक्रम के हिसाब से सही नहीं है? ये तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे। बाबर, अकबर, हुमायूं लगाया, गलत है। शाहजहां, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि शाहजहां कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। औरंगजेब तो पहले आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तो शेर शाह, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, ये आपका ऑप्शन सही है। खानकाह, ये तो आप जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। खानकाह क्या आएगा? सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे? खानकाह कहते थे। न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बहुत जगह पूछा जा चुका है, और इसका आंसर होता है सिक्के। सिक्के को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसका अध्ययन किससे संबंधित है? तो सिक्के की जब अध्ययन करते हैं तो उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और बहुत जहाँ भी आप कोचिंग करने गए होंगे ये चीज़ आपको जरूर पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, स्पेशली रूप से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो उसमें ये चीज़ बताया जाता है, मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड। तो निम्नलिखित पंक्तियां किससे संबंधित हैं?
चैन की वर्षा वर्षे भारत भाग्य है जागा। ये किससे संबंधित है? पूरा आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत इससे संबंधित है। ये चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो श्री राजकुमार शुक्ल ने किया था। 2 क्वेश्चन और हैं। निम्न में कौन सा स्थान बिहार में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है आपका नालंदा। और बिहार एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर 1912 ईस्वी में अस्तित्व में आया। वो किससे अलग होकर आया था? तो ये बंगाल से अलग होकर आया। बंगाल से 1912 में ये अलग हुआ था। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपको इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए। अभी हम लोगों ने सोशल साइंस का टोटल क्वेश्चन कर लिया है। तो हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, सबका मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और आप कमेंट कर रहे हैं, अगर आपके कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और इससे संबंधित आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, पहले आप बीटीसी बिहार टेक्स्ट बुक का बुक है उससे मिला लेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतज़ार भी करूँगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।